दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली, जबकि बाज़ार में नरमी थी। अब आप देख सकते हो कि स्टॉक 60 को क्रॉस कर चुका है, यानी यहाँ से एक संभावना पॉजिटिव बनने लगी है। आपको ये पता ही होगा कि काफ़ी समय से स्टॉक दबाव में था और स्ट्रगल कर रहा था आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अब सारे जो सिग्नल है पॉजिटिव बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब क्वार्टर 2 भी हमारे सामने आने वाला है, तो ऐसे में क्या है आगे की उम्मीद। यहाँ पे एक देख सकते हो कि यूएस से एक बड़ी और अपडेट निकल के आ रही है। एक तरह से बड़ा झटका है विंड एनर्जी सेक्टर को, और सुजलॉन भी ग्लोबल मार्केट में काम करते हैं, उसका कुछ निगेटिव असर तो होता ही है। लेकिन इंडिया में बिजनेस अब तेज़ी से बढ़ रहा है सुजलॉन का, और सरकार भी सपोर्ट कर रही है। ऐसे में क्या है आगे की उम्मीद। बार बार काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि डिविडेंड कंपनी क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि कंपनी ने कहा था कि प्रॉफिट में आने के बाद वो डिविडेंड बांटेगी। बहुत सालों से डिविडेंड नहीं मिला है, लेकिन अब लोगों की अपेक्षा है, क्योंकि कंपनी लगातार अच्छे प्रॉफिट में है, कंपनी के पास कैश फ्लो भी है, तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो 60.60 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को बीएससी पर, जहाँ पे 2.57% की तेज़ी देखने को मिली। अब ये आप देख ही सकते हो कि पिछले 3 महीनों का जो हाई बना था वो 68 के आसपास था। अब स्टॉक 60 तक आ चुका है, यानी पिछले 3 महीनों का जो हाई है उसके आसपास आने की उम्मीद बनने लगी है। वैसे जो 1 ईयर का हाई है वो 84.99 का है, जिससे स्टॉक अभी काफ़ी नीचे, और 3 ईयर का इसका 86.04 का है। पिछली बार जब तेज़ी का दौर शुरू हुआ था ये 86 तक चला गया था, लगभग 40 रुपये से दौड़ना शुरू किया था। बहुत कम समय इसने बहुत शानदार रिटर्न दिया था। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई, क्योंकि बाजार भी काफ़ी नीचे है, उसमें सुजलॉन भी बहुत नीचे आ गया। आप देख ही सकते हो 3 मंथ का जो लो बना इसका वो 55.53 का है, जबकि 1 ईयर का लो 46.15 है। तो वहाँ से कुछ रिकवरी तो हुई है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं हुई जितनी ये तेज़ी से पिछली बार बढ़ा था। 3 ईयर का लो अगर देखें तो यहाँ पे आपको 6.60 दिखाई देगा, उस हिसाब से अभी भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। जबकि 5 ईयर का लो तो मात्र 2.48 है, उस हिसाब से तो ये देख ही सकते हो कि इसने एक मल्टी बैग रिटर्न दिया है। अब यहाँ से रिकवरी शुरू हुआ है। पिछले एक सप्ताह में यहाँ पे 5.76% की तेज़ी बनी है, और पिछले एक महीने के हिसाब से 1.36% के आसपास की तेज़ी है। तो अब यहाँ से जो गिरावट का दौर था वो थमता हुआ दिखाई दिया। पिछले 3 महीनों के हिसाब से अभी भी 3.41% की यहाँ पे गिरावट है। तो काफ़ी समय से दबाव में था, लेकिन अब यहाँ से उस दौर से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा फैसला और किया है। ये देख सकते हो कि मैसाचुसेट्स ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट को जो परमिशन दी गई थी उसको वापस ले लिया गया है। तो जो बाइडेन की सरकार ने क्लीन एनर्जी को सपोर्ट देने के लिए इस विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने उस प्रोजेक्ट को वापस रोक दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये अगली और अनरिलायबल है कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल्स। तो उनके हिसाब से कोल और जो नेचुरल गैस है वो परंपरागत ऊर्जा बिल्कुल सही है, और ये जो विंड है, सोलर है, ये बहुत बुरा है। और एक तरह से इनको बहुत ज़्यादा एक तरह से उनको गुस्सा है क्लीन एनर्जी से। तो यहाँ पे देखो कि द ब्यूरो ऑफ ओशियन एनर्जी मैनेजमेंट ने यहाँ पे एक कोर्ट के अंदर आप देखो कि साउथ को विंड प्रोजेक्ट को लेकर फेडरल कोर्ट के अंदर मोशन फाइल की है। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 141 विंड टर्बाइन लगाने थे, जिसके माध्यम से करीब 8,40,000 जो मैसाचुसेट्स के जो घर हैं उनको बिजली मिलेगी, और रोड आइलैंड को भी। तो एक के बाद एक जो प्रोजेक्ट है वो रोके जा रहे हैं, और ये एक तरह से क्लीन एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत बड़ी चिंता वाली बात है। तो इनकी जो पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप की, बिल्कुल जो बाइडेन की पॉलिसी से विपरीत है, और ये बिल्कुल उन सारे प्रोजेक्ट का इसमें खिलाफत कर रहे हैं जो विंड सोलर से संबंधित है। तो इससे आप समझ एक सेटबैक तो लगा है। लास्ट वीक ही देखें तो फेडरल जज जो बाल्टीमोर के हैं उनको भी बोला कि जो अप्रूवल दिया गया पिछला विंड ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट के लिए मेरीलैंड के अंदर, उसको भी कैंसिल किया जाए। तो कुल मिला के लगातार वहाँ पे इसका विरोध किया जा रहा है। लेकिन अब आप देखिए सुजलॉन का उतना ज़्यादा कामकाज नहीं है, यूएस में बहुत ही लिमिटेड है, और ऐसे में ज़्यादा चिंता की बात नहीं। सुजलॉन का कामकाज इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है।
अब आप देख सकते हो कि पिछले 30 साल का स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी के पास। कंपनी ने 21,170 प्लस मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी प्राप्त के लिए एक माइलस्टोन अचीवमेंट है। करीब 13,170 प्लस यहाँ पे विंड टर्बाइन इन्होंने इंस्टॉल की है और 1,900 प्लस इनके पास हैप्पी कस्टमर है पूरे ग्लोबल मार्केट में देख के। तो सुजलॉन एनर्जी इंडिया की पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने लेटेस्ट टेबुलर टावर इंट्रोड्यूस किए जो कॉस्ट इफेक्टिव भी है और बहुत ज़्यादा रिलेबल है और काफ़ी सारी अच्छी बिजली का निर्माण भी करती है और बहुत मजबूत टावर है। इसके अलावा सुजलॉन एनर्जी ने एक जो बड़ा और अचीवमेंट किया कि इन्होंने एक बहुत बड़ा विंड टर्बाइन S144 इंस्टॉल किया है। काफ़ी शानदार, ये S144 काफ़ी बड़ा विंड टर्बाइन है। तो लगातार आप देखिए कंपनी का बिजनेस तेज़ी से बढ़ रहा है। कंपनी R&D फैसिलिटी भी प्रोवाइड करी है जर्मनी, इंडिया, डेनमार्क और नीदरलैंड में। तो लगातार बिजनेस बढ़ रहा है, सुजलॉन मजबूत हो रही है। पिछले साल भर में देखिए तो कंपनी का रिजल्ट भी बहुत ज़बरदस्त हुआ। आप देखिए मार्च 2024 में रिवेन्यू 6,568 करोड़ के आसपास था, वो मार्च 2025 में 10,993 करोड़ तक पहुंच गया। बहुत ही ज़बरदस्त वृद्धि हुई है रिवेन्यू में पिछले एक साल में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ा है, 1,029 करोड़ के आसपास था मार्च 2024 में, जो मार्च 25 में 1,857 करोड़ तक पहुंच गया। लगभग दुगना हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का एबिटाडा मार्जिन में सुधार हुआ है। एबिटाडा 1,067 करोड़ के आसपास मार्च 24 में, जो 25 में 1,961 करोड़ तक पहुंचा। क्लियरली देख सकते हो कि एबिटाडा ज़बरदस्त हुआ है। बात नेट प्रॉफिट की करें तो मार्च 2024 में मात्र 660 करोड़ का प्रॉफिट था, वो मार्च 25 में सीधा 2,072 करोड़ तक पहुंच गया। प्रॉफिट दुगना नहीं बल्कि 3 गुना से ज़्यादा बढ़ा है। EPS भी डबल हुआ है, 1 रुपीज़ के आसपास मार्च 24 में, जो 25 में 2 रुपये तक पहुंचा है। क्लियरली सिग्नल है कि कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ रहा है। तो कैश फ्लो भी हो गया कंपनी का अच्छा खासा। मार्च 2024 में 60 करोड़ के आसपास था, वो मार्च 25 में 686 करोड़ तक पहुँच गया। तो ये सारे रिजल्ट और ये सारी संभावनाओं को देख के हर कोई चाहता है कि कंपनी अब डिविडेंड दे दे। ये CFO हिमांशु मोदी ने भी कहा था कि आने वाले Q1 के दरमियान डिविडेंड दिया जा सकता है, ऐसी संभावना बन रही है। लेकिन Q1 गया, कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान नहीं किया और इसी से लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि आखिर डिविडेंड कंपनी क्यों नहीं दे रही है। अंतिम बार जो डिविडेंड दिया था कंपनी ने वो 2008 में दिया था, 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड बांटा था, यानी 1.66% का डिविडेंड यील्ड में दिया था। तो 2008 के बाद अभी तक डिविडेंड नहीं मिल पाया। आप देख सकते हो कि 2007 में पर शेयर 5 रुपये का डिविडेंड मिला था। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी बड़ी मुसीबतों से बाहर निकली है। 2020 के पहले तो कंपनी बिल्कुल डूबने की कगार पे आ गई थी क्योंकि भारी भरकम बैंकों का कर्ज था, उनका तकाजा बढ़ गया था। ऐसे में सरकारी कंपनी REC लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने मिलके वो सारी बैंकों का कर्ज चुका दिया और एक बड़ी मदद की इस कंपनी की। तब से लगातार आप देखें तो इन्होंने IPO लाया और QIP लाया, उसके माध्यम से फंड रेज करके कंपनी को कर्ज मुक्त किया है। फिर भी कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनको कंप्लीट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फंड की आवश्यकता है। उस फंड को पूरा करने के लिए प्रमोटर ने अपने शेयर भी बेचे, अपनी होल्डिंग को कम किया ताकि पैसे इकट्ठा किया जाए, उन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे। तो ऐसे में अगर कंपनी अपने प्रॉफिट में बड़ा डिविडेंड इस समय बांट देती है तो पैसे कंपनी को और ज़्यादा शॉर्ट होंगे, तो वो प्रोजेक्ट जो है वो समय पे पूरे नहीं होंगे। कंपनी के बहुत सारे समय प्रोजेक्ट है, सरकारी टेंडर भी इन्होंने प्राप्त किए। तो एक बार वो प्रोजेक्ट कंपनी कंप्लीट कर ले तो उसके बाद बड़े डिविडेंड के बारे में कंपनी सोच सकती है। तो इसीलिए कंपनी इस समय थोड़े से पैसे को बचा के रखना चाहती है ताकि समय पे वो सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाए। और सरकार का जो मिशन है बहुत बड़ा है, 100 गीगावाट की कैपेसिटी पानी है 2030 तक। सुजलॉन इसमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी तलाश रही है। उसको लग रहा है कि इस बड़े गोल में उनका एक बड़ा रोल हो सकता है। वैसे भी मार्केट शेयर उनका 30 से 40% के आसपास है। तो इसमें सुजलॉन के लिए भी आने वाले समय कम से कम 40 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी प्राप्त करने का एक मौका है। तो ऐसे में आने वाले समय कंपनी उस पर ज़्यादा ध्यान देगी और फिर अपनी प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाने पे और डिविडेंड बांटने पे कोशिश कंपनी का फोकस होगा। तो थोड़ा धैर्य रखना होगा। कंपनी का बिजनेस पटरी पे होगा तो शेयर की प्राइस बढ़ेगी, डिविडेंड से ज़्यादा प्रॉफिट आपको शेयर की प्राइस बढ़ने में मिल जाएगा। तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। कंपनी अपने बिजनेस को बिल्कुल व्यवस्थित लाने के लिए, पटरी पे लाने के लिए सारी कोशिश कर रही है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।